यस, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। पुश मीन्स इंसर्टिंग द एलिमेंट इन द स्टैक, ठीक है, एट द टॉप, और पॉप रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। और टॉप किसको इंडिकेट करता है? यस, टॉप इज इंडिकेटिंग द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इनटू द स्टैक। उस स्टैक को हम सिंपली ये क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? यस, लिस्ट की हेल्प से, जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था, ठीक है। लिस्ट की हेल्प से हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक को। कौन से ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं उसमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए? यस, लिस्ट के कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए? एक तो अपेंड फंक्शन, क्योंकि अपेंड जो है ना नेचुरली किस में ऐड करता है? लिस्ट के एंड में। किसी भी एलिमेंट को कहाँ पर ऐड करेगा वो? लिस्ट के एंड में। और दूसरा क्या सपोर्ट करता है लिस्ट? पॉप फंक्शन, जो आपका ये जो है ना, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो है ना नेचुरल स्टैक की फॉर्म में ही है आपका जो लिस्ट है, वो आपका स्टैक से रिजेंबल करता है। यस अरुण, आवाज़ क्लियर आ रही है बच्चे? यस सर। चलिए, आज हमने क्या करना है, स्टैक की कुछ एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, जो स्टैक है वो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक एक्सप्रेशन, जैसे आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन है, उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको लैपटॉप की? यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। दिख रही है सबको स्क्रीन ना? चलिए, मैं आपको इसमें यस, हम क्या करते हैं, जो नेचुरल हम जो रियल लाइफ में यूज़ करते हैं वो एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होती है आपकी? बेसिकली इनफिक्स की फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास तीन तरह की पॉलिश नोटेशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। क्या बोलते हैं? पॉलिश नोटेशन। और इसमें क्या होता है, तीन तरह की नोटेशन है हमारे पास। ये क्या क्या है? प्रीफिक्स, यस, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होता है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, a प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी। देखिए, किसी भी एक्सप्रेशन में क्या होती है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेंड। अब इसमें ऑपरेटर हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, बताएगा कोई? यस गौरव, प्रेजेंट हो तुम? हाँ जी, गौरव प्रेजेंट है ना? चलिए ठीक है, बताइए इसमें जो है क्या क्या ऑपरेटर है, क्या क्या ऑपरेंड है? देखिए यहाँ पर हम जो कर रहे हैं ये सर ऑपरेटर है प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, और ऑपरेंड? यस, ऑपरेंड एबीसीडी। गुड। जो ऑपरेटर से अलग हैं वो सारे क्या आपके ऑपरेंड हैं। इसमें ऑपरेटर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन से हैं? प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। और इससे अलग जो भी हैं वो सारे क्या आपके ऑपरेंड्स हैं। देखिए, अगर हम ऑपरेटर को पहले लिखते हैं, मैं इसको भी बिल्कुल छोटा एग्जांपल लूँगा, a प्लस बी है, जैसे ये आपकी इनफिक्स है, बताते हैं इसको क्या। प्रीफिक्स में क्या होगा, जो आपका ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से पहले रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ प्लस ए बी, तो इसमें क्या कर रखा है हमने, प्रीफिक्स क्यों नाम दिया इसका, इसमें जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से पहले है। क्लियर है? इनफिक्स में क्या रहेगा, जो ऑपरेटर है वो आपका ऑपरेंड के बीच में रहेगा। पोस्ट फिक्स, यस, पोस्ट फिक्स में क्या होगा, सिंपल सी बात है, पोस्ट का मीनिंग क्या है, बाद में। तो ऑपरेटर जो है आपका वो कहाँ पे होगा, बाद में होगा।
इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिश नोटेशन। ठीक है, दिस इज प्रीफिक्स, जिसमें ऑपरेटर हम पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑपरेंड यूज़ करते हैं। इनफिक्स आपका बीच में आपका ऑपरेटर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेंड, राइट हैंड साइड में ऑपरेंड। पोस्ट फिक्स, यस, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, आपका ऑपरेटर रहेगा। ठीक है, आपने बेसिकली अभी तक जो यूज़ किया है, रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं क्या, इनफिक्स नोटेशन, और कंप्यूटर में हम ये तीनों नोटेशन यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, मतलब इस फॉर्म में भी उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यस, क्लियर है? हाँ जी, इसमें कुछ डाउट है किसी को? प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले लिखा है, इनफिक्स में ऑपरेटर बीच में है, पोस्ट फिक्स में आपका लास्ट में है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पोलिश नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलिश नोटेशन। और ये तीनों जो नोटेशन है हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। देखिए इसका एडवांटेज क्या होगा पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स का, हमको इसमें किसी भी ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं और उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकता है, किसको, प्रीफिक्स नोटेशन को और पोस्ट फिक्स नोटेशन को। तो सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी होती है कंप्यूटर में, पोस्ट फिक्स या फिर प्रीफिक्स, इन दो नोटेशन का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और कंप्यूटर इसको ईजिली आपका क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है ना, बताइए बच्चे, क्लियर है इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स। फिर हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, हम इसमें इनफिक्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे पोस्ट फिक्स में। बेसिकली आपके सिलेबस में क्या है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। बताइए क्लियर है ये सबको? यस, यस, हिमांशु क्लियर है बच्चे? मिलन? यस सर। मिलन? चलिए अब हम इसका कन्वर्जन सीखते हैं। बेसिकली हमको सीखना यही है, कन्वर्ट करना इसको इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में। चलिए ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल हम लिया a प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, जो ऑपरेंड है उनको हम पहले लिख लेंगे, ऑपरेटर को बाद में लिख लेंगे। अब सपोज करो आपके पास एक्सप्रेशन ऐसे है, देखिए ये आपका डायरेक्ट मेथड है, स्टैक की हेल्प से हम यूज़ वो नहीं कर रहे हैं कन्वर्जन, हम क्या कर रहे हैं अभी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको सिखाऊंगा कैसे हम यूजिंग स्टैक इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, देखिए जैसे आपके पास ये एक्सप्रेशन है, किस में है, इनफिक्स में है। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रैकेट लगा सकते हैं। ब्रैकेट किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हम जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया है। इसका मीनिंग क्या है, पहले ये एक्सप्रेशन सोल्व होगी ना, a प्लस बी इंटू सी अगर लिखा है तो कौन सी एक्सप्रेशन पहले सोल्व होगी आपकी, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है ऑपरेटर की। ठीक है ना, उस एक्सप्रेशन को पहले हम सोल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कन्वर्जन कैसे करनी है, जो ब्रैकेट में सबसे पहले जो एक्सप्रेशन लिखी है उसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, पोस्ट फिक्स में। देखिए b इंटू सी, इसको पोस्ट फिक्स में अगर करें तो क्या आएगा, हाँ जी ऑपरेटर को बाद में लिखना है ना, बी सी स्टार। तो इसका हमारे पास आउटपुट क्या आ गया है पोस्ट फिक्स में, ये बी सी स्टार। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरी एक्सप्रेशन आपकी ये है। ठीक है, और बीच में आपका ऑपरेटर क्या है, प्लस। तो हमने क्या करना है पोस्ट फिक्स में, यस ऑपरेंड को लिखना है, पहले लेफ्ट ऑपरेंड को लिख लिया, राइट ऑपरेंड को लिख लिया, राइट ऑपरेंड आपका पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा। उसके बाद हमने ऑपरेटर को लिख लिया। इतना क्लियर है बच्चे? बोलिए गौरव। यस अरुल, तुम्हें क्लियर है बच्चे? हमने क्या किया देखिए, पहले तो हमने ब्रैकेट लगा लिया जहाँ जहाँ जिस ऑपरेटर के हिसाब से हमको लगाना था, इसको हमने कन्वर्ट किया इसमें। अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। यस, इसको अगर हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है ना। यस, अब इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व किया। आवाज़ नहीं क्लियर, आवाज़ नहीं आ रही है?
चलिए, अभी आवाज़ आ रही है सबको? यस, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुष, आवाज़ आ रही है तुम्हें? यस सर। चलिए मैं एक बार और दोबारा बता देता हूँ इसको। यस, हमारे पास एक्सप्रेशन ये थी, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? पोस्ट फिक्स में। हमने इसमें क्या किया, पैरेंथेसिस लगा लिए हैं, ब्रैकेट लगा लिए हैं जहाँ जहाँ हम लगा सकते हैं। जैसे हमने क्या करना था, किसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट लगाने हैं? जो भी सब एक्सप्रेशन हमको पहले सोल्व करनी है। जैसे इसमें कौन सा जो ऑपरेशन है वो पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा ना, तो इस एक्सप्रेशन को हमने क्या कर लिया, एक ब्रैकेट लगा ली है, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको इस एक्सप्रेशन में। अब ये देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है लिखी हुई, पहले उसको सोल्व करेंगे हम। बी इंटू सी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकंड ऑपरेंड, देन ऑपरेटर, बी सी स्टार। इसको कन्वर्ट कर लिया हमने पोस्ट फिक्स में, तो ये आ गया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी? ए प्लस बी सी स्टार। अब इसमें एक ऑपरेंड क्या हो जाएगा? ए, राइट हैंड साइड में ऑपरेंड क्या हो जाएगा, जिसको मैंने पूरा डार्क किया हुआ है, बी सी स्टार। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करना है तो फर्स्ट ऑपरेंड लिखेंगे ए, सेकंड ऑपरेंड क्या हो जाएगा, ये पूरी एक्सप्रेशन हो जाएगी बी सी स्टार, ये लिख लिया हमने। ठीक है ना, फर्स्ट ऑपरेटर आपका ये हो गया, सेकंड आपका नहीं, फर्स्ट ऑपरेंड ये हो गया, सेकंड ऑपरेंड आपका पूरा ये हो गया कंप्लीट। इसको हम अलग कलर से दिखा सकते हैं, यस। और बाद में हमने क्या कर लिया, ऑपरेटर लगा दिया। क्लियर है बच्चे? तो आपके अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी इंटू सी है, तो उसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ए पी सी स्टार प्लस। अब बोलिए क्लियर है? यस, हाँ जी, यस सर। चलिए मैं आपको एक्सप्रेशन देता हूँ, आप उसका पोस्ट फिक्स निकालिएगा ऐसे ही डायरेक्ट मेथड से। ए इंटू बी प्लस सी, सब लोग कॉपी लेकर बैठे हैं ना? इसका आउटपुट बताइए मुझे क्या होगा। ए इंटू बी प्लस सी, पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? किया किसी ने सॉल्व? रक्षित? चलिए मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लगा लिए हैं जहाँ जहाँ ब्रैकेट लगा सकते थे हम। ए इंटू बी, इसको कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में क्या आ जाएगा? ए बी स्टार प्लस बी। यस, अब एक पार्ट ये है, यस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है, राइट हैंड साइड में ऑपरेंड ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसको हम, और राइट हैंड साइड में ये है, यस। इसको हम पोस्ट फिक्स में करेंगे तो कैसे आएगा? लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने पहले पूरा, फिर राइट हैंड साइड ऑपरेंड लिख लिया, फिर ऑपरेटर लिख लिया। ये आपका क्या हो जाएगा? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, किसके लिए? ए इंटू बी प्लस सी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी लिखा है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिख लें, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वो क्या रहेगा? फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकंड ऑपरेंड, देन ऑपरेटर, ए बी प्लस। ठीक है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको पोस्ट फिक्स ये आ गया, प्लस सी था तो फर्स्ट ऑपरेंड ए बी प्लस, सेकंड ऑपरेंड इज सी, एंड ऑपरेटर जो इन दोनों के बीच में है प्लस, ए बी प्लस सी प्लस। इतना क्लियर है? यस। फिर हम इसको स्टैक की हेल्प से करते हैं। यस, यस गौरव, क्लियर है बच्चे? बोलो। हिमांशु? यस सर। हिमांशु तुम्हें बताओ, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। राहुल तुम्हें आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। यस राहुल? यस सर। चलिए ठीक है, अब हम इसको स्टैक की हेल्प से करना सीखते हैं। चलिए हम वर्ड की फाइल में ही चलेंगे। देखिए, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक।
फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यस हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन हमको दी है, सपोज करो a प्लस बी को कन्वर्ट करना है किसमें, पोस्ट फिक्स में, तो हमने x इज इक्वल टू a प्लस बी लिख लिया। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यस हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन हमको दी होगी उसके लास्ट में हम एक ब्रैकेट ऐड करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट, और स्टैक में हम ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, जो भी सिंबल हमको स्कैन करना है वो, नेक्स्ट कॉलम स्टैक, थर्ड कॉलम क्या रहेगा, आउटपुट एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यस हमने क्या करना है, फिर जो एक्सप्रेशन दिया है उसके एंड में हमने क्या करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट लगानी है, और स्टैक में हमको क्या पुश कर लेना है, एक ओपनिंग ब्रैकेट। देखिए स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट हमने इंसर्ट की, और एक्सप्रेशन के लास्ट में हमने एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, यस। फिर देखिए हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन जिसको कन्वर्ट करना है हमको स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हर एक सिंबल को स्कैन करते जाएंगे। यस, फर्स्ट सिंबल क्या आपका ए, जो हमने स्कैन किया, और ए क्या आपका, ए इज ए ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, यस ए आपका क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है ना। जब आपका एक्सप्रेशन में कोई सिंबल आए और वो सिंबल क्या हो, ऑपरेंड हो, उसको हम कहाँ लिखेंगे, आउटपुट एक्सप्रेशन में, ठीक है। और स्टैक में भी फिलहाल हमने क्या पुश किया था, सिर्फ ये ब्रैकेट की थी, ओपनिंग ब्रैकेट यही रहेगी। देखिए फर्स्ट सिंबल था ए आपका ऑपरेंड है, आउटपुट एक्सप्रेशन में लिख लेना। नेक्स्ट सिंबल क्या है इसमें, जिसमें स्कैन करना है, प्लस क्या आपका ऑपरेटर है। जैसे ही आपका कोई ऑपरेटर आए उसको हमने कहाँ पे पुश करना है, स्टैक में। देखिए स्टैक में पहले टॉप पे क्या था, क्या एलिमेंट इंसर्ट किया था, लेफ़्ट ब्रैकेट की थी ना, अब हमने क्या करना है, प्लस उसमें ऐड कर देना है, पुश कर देना है स्टैक में, ठीक है। अब स्टैक में क्या है, ये है, आउटपुट एक्सप्रेशन में भी ए है। फिर हमने क्या स्कैन करना है, बी, थर्ड सिंबल आपका क्या हो जाएगा, बी। अब बी आपका क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेटर है। ऑपरेंड को कहाँ लिखना है, आउटपुट एक्सप्रेशन में, ऑपरेटर को कहाँ पे पुश करना है, स्टैक में। तो बी को हम कहाँ लिख लेंगे, आउटपुट एक्सप्रेशन में, यस। अब नेक्स्ट क्या आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब जैसे ही आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो आपको सारे के सारे जितने भी आपके ऑपरेटर होंगे वो पॉप करने शुरू कर देने हैं स्टैक में, जब तक इसके जो है ना मैचिंग ब्रैकेट आपको ना मिल जाए, यस। अब इसकी जो मैचिंग ब्रैकेट है वो कहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखूँ, यस, ये किसके साथ मैच हो रही है, इसके साथ, ये जो हमने लिखी है, ये जो सिंबल है ये किसके साथ पेयर बना रहा है, इसके साथ पेयर बना रहा है ना। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में जितने भी ऑपरेटर होंगे, अभी फिलहाल एक ऑपरेटर है, सबको हम पॉप कर लेंगे और कहाँ लिख देंगे, आपके आउटपुट एक्सप्रेशन में। तो ये जो आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी पोस्ट फिक्स में। देखिए ए प्लस बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या ही है, ए बी प्लस। इतना क्लियर है बच्चे, बोलिए, बिल्कुल ईजी था, यस और नो, बताइए। पंकज क्लियर है? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, एक एक्सप्रेशन और लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। वैसे ही करना है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट, और स्टैक में क्या पुश कर लेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। अब जितने भी सिंबल हैं वो सारे के सारे आप इधर लिख लीजिए, जो भी स्कैन करनी है। क्या क्या करना है, ए प्लस बी इंटू सी, मैंने क्या लिख लिया इधर, ए प्लस बी इंटू सी, और लास्ट में एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी है इसमें, तो वो भी मैंने इसमें लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। फर्स्ट आपने क्या करना है, ए, अभी स्टैक में आपके पास क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, सिंबल हमने क्या स्कैन किया, ए क्या आपका ऑपरेंड है, ऑपरेंड को कहाँ पर लिखना है, हमेशा आउटपुट एक्सप्रेशन में, यस। नेक्स्ट सिंबल क्या आपका, प्लस आपका एक ऑपरेटर है, तो उसको कहाँ पुश कर लेंगे, स्टैक में। चलिए नेक्स्ट सिंबल क्या आपका, बी, तो बी कहाँ पर लिखेंगे, आउटपुट एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, और यहाँ भी ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑपरेटर है,
यस, मल्टीप्लिकेशन। अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ऑपरेटर को हम क्या कहाँ पे पुश करना है, स्टैक में। पर यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर स्टैक में पहले से एक ऑपरेटर है, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी जो हमने सिंबल स्कैन ऑपरेटर स्कैन किया है उससे कम है, ठीक है ना। स्टैक में एक ऑपरेटर है आपके पास जिसकी प्रायोरिटी क्या है, जो ऑपरेटर हमको अभी स्कैन करना है, स्कैन किया है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, स्टैक में जो पहले से ऑपरेटर है उससे ज़्यादा है। उस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर लेंगे। देखिए स्टैक में हमारे पास क्या था, एक ऑपरेटर था, नेक्स्ट हमने स्कैन किया वो भी एक ऑपरेटर है, ठीक है। अब ये इसमें क्या कर लेंगे, हम पुश करेंगे, क्यों, क्योंकि जो आपका ये इसकी जो प्रायोरिटी थी वो क्या रहेगी, जो स्कैन किया है, जो स्कैन्ड ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी क्या है, अगर स्टैक में जो ऑपरेटर है उससे ज़्यादा है उसके इसमें क्या होगा, वो आपका स्टैक में ही आपका पुश हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आउटपुट एक्सप्रेशन अभी सेम ही है क्योंकि इसमें कोई सिंबल ऐड नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है, सी आपका क्या है, ऑपरेंड है, इसको वैसे ही आप ऐड कर लीजिए, और ये जो है ना स्टैक में यही रहेंगे, हाँ जी, ABC। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में जितने भी सिंबल हैं उनको हम पॉप करते जाएंगे। पहले कौन सा पॉप होगा इसमें से, यस, टॉप पे क्या है ऑपरेटर, आपका जो टॉप पे ऑपरेटर है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो पहले आपका ये पॉप होगा, उसके बाद आपका प्लस जो ऑपरेटर है वो पॉप होगा, ठीक है। ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोस्ट फिक्स में, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जो स्टैक में जो ऑपरेटर है ना, अगर उसकी प्रायोरिटी जो हमने स्कैन किया है उससे कम है तो क्या होगा, एक ऑपरेटर जो पहले से स्टैक में है और एक हमने ऑपरेटर जो स्कैन किया है, उन दोनों में क्या रिलेशन रहेगा, स्टैक में जो ऑपरेटर है अगर उसकी प्रायोरिटी जो हमने स्कैन किया है ऑपरेटर उससे कम है तो क्या होगा, जो ऑपरेटर हमने स्कैन किया है वो हम पुश कर लेंगे किसमें, स्टैक में। सीधी सी बात ये है, आपको ये ध्यान रखना है बस, स्टैक में ऑपरेटर देखना है, जो हमने स्कैन किया है वो ऑपरेटर देखना है। अगर स्टैक के ऑपरेटर की प्रायोरिटी जो हमने स्कैन किया ऑपरेटर उससे कम है तो क्या करेंगे हम, वो जो हमने स्कैन किया ऑपरेटर उसको हम पुश कर लेंगे स्टैक में। बस ये ध्यान रखना है। इतना क्लियर है बच्चे, बोलिए यस। आवाज़ आ रही है ना सबको, अरुण आवाज़ आ रही है बच्चे, यस सर। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। देखिए इसमें, चलिए ठीक है, हम सारे केस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा ये, हाँ। चलिए अब हम एक्सप्रेशन करते हैं। देखिए A × B + C, उस केस में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो एक्सप्रेशन हमको दी है उसके एंड में हमने एक ब्रैकेट ऐड कर देनी है, क्लोजिंग ब्रैकेट, और स्टैक में एक पुश कर लेनी है ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक। सिंबल स्कैन करते जाएंगे, ए आपका कहाँ ऐड हो जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन में। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है तो अंदर इसके अभी कोई ऑपरेटर नहीं है तो हमको चेक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप स्टैक में सीधा ही आपको पुश कर देना है। बी आपका ऑपरेटर है, ऑपरेंड है तो आउटपुट एक्सप्रेशन में चला जाएगा, यस। अब देखिए एक कंडीशन और आ गई है हमारे पास, यहाँ पर देखिए स्टैक में एक ऑपरेटर है पहले से और बाहर भी एक ऑपरेटर है। अब देखिए किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, आप लोग बताइए, अच्छा किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो स्टैक में पहले से ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है या जो हम स्कैन कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो पहले से है, जो पहले से आपका स्टैक में है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में क्या करना है आपको, जो आपका स्कैन किया है आपने ऑपरेटर उसको तो आपने स्टैक में पुश कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टैक में पहले से ऑपरेटर था उसको आपने पॉप कर देना है। तो क्या करोगे, AB*, यानी कि वो रिप्लेस कर देगा उसको, ठीक है ना।
जो हमने स्कैन किया ऑपरेटर उसकी प्रायोरिटी क्या थी, कम थी, किससे, जो स्टैक में पहले से ऑपरेटर था। तो उस केस में क्या होगा, जो स्टैक में पहले से ऑपरेटर है उसको वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना, हमने पॉप कर लिया ऑपरेटर को जो पहले से था और पुश कर दिया कौन से ऑपरेटर को, जो हमने अभी स्कैन किया। अभी ये कंडीशन है, मतलब यहाँ इन 2 लाइन की ये कंडीशन है, ये आउटपुट आई है आपके पास, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, हैं। फिर आपके पास सिंबल हमने स्कैन किया क्या था, सी था, तो सी आप यहाँ लिख लो, AB स्टार सी। फिर आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है, तो इससे देख लो कहाँ पर मैच कर रही है, यहाँ पर मैच कर रही है। तो इसके बीच में जितने भी ऑपरेटर हैं सारों को पॉप कर लो आप, आउटपुट में क्या जाएगा, AB इंटू सी प्लस। देखो दोनों केसेस डिफरेंट हैं जो इससे पहले हमने किया था। इससे पहले हमने जो किया था उसमें देखिए जो स्टैक में ऑपरेटर था उसकी प्रायोरिटी क्या थी, कम थी, ठीक है ना, जो हमने स्कैन किया था। उस केस में क्या होगा, हायर प्रायोरिटी वाला किस में ऐड हो जाएगा, आपका स्टैक में ही पुश हो जाएगा, ऐड नहीं हो जाएगा, पुश हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। क्या था यहाँ पे, जो स्टैक में ऑपरेटर था उसकी प्रायोरिटी क्या थी, ज़्यादा थी, किससे, जो हमने ऑपरेटर स्कैन किया था। उस केस में क्या करेगा, वो जो कम प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है वो हायर प्रायोरिटी के ऑपरेटर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलिए हम एक और केस लेते हैं। यस, A प्लस B प्लस C। अब इसमें देखिए जो प्रायोरिटी है वो दोनों ऑपरेटर की इक्वल है। वही हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट में हमने क्या किया, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी है, स्टैक में हमने पुश कर लिया ओपनिंग ब्रैकेट को। अब हमने सिंबल स्कैन किया, सिंबल स्कैन किया कौन सा है, A है, A आपका ऑपरेंड है, एक्सप्रेशन में लिख लो, आउटपुट एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर है, स्टैक में ऐड कर लो क्योंकि अब सिंगल ही ऑपरेटर है, इसका कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने B आपका क्या रहेगा, कहाँ पर ऐड हो जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन में। यस, अब आपको ये देखना है ब्रैकेट, इसमें पहले से एक ऑपरेटर है और बाहर भी एक ऑपरेटर है। देखिए स्टैक में पहले से एक ऑपरेटर है और जो हम स्कैन कर रहे हैं वो भी एक ऑपरेटर है। तो उस केस में क्या होगा, जब इक्वल होंगे दोनों, इक्वल के केस में भी आपको क्या करना है, जो ऑपरेटर आपका रहेगा जो हमने स्कैन किया है वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा किसको, जो स्टैक में पहले से आपका ऑपरेटर है। तो प्लस को हम प्लस से रिप्लेस कर देंगे, मतलब कि ये जो ऑपरेटर है इसको हमने पॉप कर लिया, पॉप करके ये आउटपुट एक्सप्रेशन में आ जाएगा और जो हमने स्कैन किया था उसको हमने पुश कर लेना है। ठीक, उसके बाद हमने सिंबल कौन सा स्कैन किया, सी आपका ऑपरेंड है, तो आउटपुट एक्सप्रेशन में इसको लिख लीजिए। ब्रैकेट है और ये आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो नहीं आपका यहाँ पर क्या था, हाँ A प्लस सी था ना, यहाँ पे AB प्लस सी प्लस ये आउटपुट आ जाएगा। यस, क्लियर है, सारे नोट कर लो, ये जितने भी हमने किए हैं, चारों केसेस मैंने करा दिए हैं। इसमें आपको बेसिकली बस ध्यान ये रखना है कि जो आपका स्टैक में जो ऑपरेटर है और जो हम स्कैन कर रहे हैं ऑपरेटर, उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको। नोट कर लिया सबने, कर लो सारे नोट। चलिए एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, आप लोग उसका जो है ना बताइएगा, मैं स्टैक में क्या क्या स्टेप लिखने पड़ेंगे। ठीक है, A प्लस B एक्सप्रेशन में लिखता हूँ ऐसे, A प्लस B इंटू C प्लस D।
यस, यहाँ पर ये सारा मैं रिमूव कर लेता हूँ। हाँ जी, बस ये लास्ट हम एग्जांपल करेंगे, फिर आपको खुद से ही करके देखने हैं सारे प्रोग्राम्स हैं। मुझे बताते जाइएगा आप लोग जहाँ पर भी ऑपरेटर का जो वो होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा। यस, मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ एक्स्ट्रा, और यहाँ पर मैंने स्टैक में ये पुश कर लिया है। सिंबल लिख लेता हूँ मैं सारे, क्या क्या हैं, ब्रैकेट है, उसके बाद ए है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद बी है, उसके बाद क्या है आपका ब्रैकेट है, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट है, फिर आपका सी लिखा है, फिर प्लस डी, प्लस सिंबल है, उसके बाद डी लिखा है, उसके बाद फिर आपका एक ब्रैकेट है, और एक ब्रैकेट जो हमने ऐड की थी वो है। यस, अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। यस, सबको दिखाई दे रहा है? यस, अरुण तुम्हें दिखाई दे रहा है बच्चे? यस सर। चलिए बताते जाइए मुझे क्या क्या स्टेप रहेगा। एक तो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट तो आपको ऐड करनी है। फर्स्ट जो सिंबल था वो आपका क्या था, ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट मैंने पुश कर लिया स्टैक में। आउटपुट में कुछ नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हमने कुछ नहीं ऐड किया। नेक्स्ट सिंबल आपका ए है, तो ए आप क्या करोगे, आउटपुट एक्सप्रेशन में ऐड कर लोगे। नेक्स्ट आपका प्लस है, प्लस कहाँ पे जाएगा, यस, स्टैक में आप उसको पुश कर लोगे, है ना। यस, फिर बी है, बी को कहाँ लिखोगे आप, आउटपुट एक्सप्रेशन में। स्टैक में वही रहेगा सब कुछ, क्योंकि हमने कुछ पॉप आप नहीं किया है, तो स्टैक में वही सारे सिंबल रहेंगे। यस, यहाँ पर देखिए हमने ये जो ब्रैकेट है ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है। अब क्या होगा इस केस में, यस, यहाँ स्टैक की क्या पोजीशन रहेगी। जब भी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट हो, ठीक है ना, हम लोग को क्या करना है, एक पेयर बनाना है ओपनिंग ब्रैकेट के साथ। कौन सी ओपनिंग ब्रैकेट के साथ इसका पेयर बन रहा है, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, यस, इसके साथ इसका पेयर बन रहा है ना, फर्स्ट जो ब्रैकेट है। तो इनके बीच में जो इतने भी आपके ऑपरेटर होंगे वो सारे आपने पॉप कर लेने हैं। तो स्टैक की पोजीशन सिर्फ ये रह जाएगी, क्योंकि इसमें से हमने ऑपरेटर पॉप कर लिए हैं। ए बी ऑपरेटर कौन सा पॉप किया है, प्लस। उसके बाद हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है, स्टैक में उसको पुश कर लेंगे। उसके बाद एक और आपका ब्रैकेट है, तो यस, इसको भी हम क्या कर लेंगे, पुश कर लेंगे। और ये जो आउटपुट एक्सप्रेशन है ये सारी आपकी सेम रहेंगी फिलहाल इस स्टेप तक। चलिए, उसके बाद आपका सी है, सी आपका आउटपुट एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा। ए बी प्लस, यस, ए बी प्लस, और सिंबल हमने स्कैन किया था सी, तो सी यहाँ ऐड हो जाएगा। प्लस लिखा है, प्लस अगेन आपका एक ऑपरेटर है, तो ये कहाँ ऐड हो जाएगा, आपका स्टैक में पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका डी है, डी आपका आउटपुट एक्सप्रेशन में आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और स्टैक में सिर्फ यही पोजीशन है आपकी, स्टैक में कुछ भी हमने सिंबल ऐड नहीं किया फिलहाल। चलिए ठीक है, अब आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है, क्लोजिंग ब्रैकेट आपकी इसके साथ पेयर बना रही है, ठीक है। तो इसके बीच में जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे पॉप हो जाएंगे। तो हमारे पास स्टैक में क्या बचेगा, सिर्फ ये ब्रैकेट और ये ऑपरेटर। और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर आपका पॉप हुआ था, तो ये कहाँ चल जाएगा, सी डी प्लस। चलिए ठीक है, बस ये लास्ट आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट और बची है, इसके साथ पेयर बना रही है, इसके बीच में जितने भी ऑपरेटर होंगे उसको हम पॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी एक्सप्रेशन सेम रहेगी, लास्ट में बस एक ऐड हो जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है सबको बच्चे?
यस गौरव, हिमांशु,